ये बताएं कि अगर कभी ग्लोबली, इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर जो है किसी और जो है वो यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिले तो कौन सी चॉइस होगी? आप ऑर्डर लगाएं, कोलैबोरेशन किसके साथ करनी है, सारे वेटेड लिस्ट में है, ऑर्डर लगाएं आप। अच्छा। हाँ अलहम सारे भाई हैं, किसी के साथ भी फोन करूंगा कोई मना नहीं करेगा, अभी करवा लें जिसको दिल करता है। हम्म, तो नहीं फिर भी आप किससे कोलैबोरेट करना चाहेंगे? भाई मैं कोलैबोरेट अगर करना चाहूँगा तो इंडियन है, ध्रुव राठी, हम्म। वेरी इंफॉर्मेटिव गाय। मैं अगर रात को कभी बोर हो रहा हूँ या मुझे टाइम मिले, अब तो रात ही खैर ख़त्म होती है सुबह 5 बजे, टाइम मिले तो मैं उसको देखता हूँ। और वो भी कंट्रोवर्सीज का शिकार अभी हुआ है इलेक्शन वगैरह के बाद, लेकिन उससे पहले वो टाइटैनिक कहाँ डूबा, पानी कितना फुट थी पता नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, और वो बातें भी सही करता है, पूरी टीम होती है पीछे ना, मैं उसको सुनता होता हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं उसके साथ कोई ना कोई कंटेंट जरूर करना चाहूँगा, डोगर से मैं उसको मिलवाना चाहूँगा इंशाल्लाह। ये तो चीज़। आप इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे ओ, ध्रुव राठी के साथ? ओ, मज़ा आएगा भाई। ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके व्यूअर्स को सरप्राइज करे आपके बारे में जानने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके व्यूअर्स आज तक आपके बारे में नहीं जानते और उनको आपके खुद जो है वो मुंह से सुन के ये उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ होगी, वो क्या भाई है? इन सब की नज़र में ना मैं बहुत एक बहादुर बंदा हूँ, हम्म। मैं लड़ने मरने से डरता नहीं हूँ। हम्म। और ये सब मुझे ना ग्रेट खली समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो इंडियन रेसलर है। हाँ जी, ग्रेट खली मुझे समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक है, मुझे भी डर लगता है, ज़ल्ज़ला आ जाए तो मैं 5वीं मंजिल से भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊँगा, ग्राउंड में ढूँढ लूँगा हम्म। कि खुला ग्राउंड कहाँ पर है अगर ज़ल्ज़ला आ जाए। ठीक है, दूसरी बात कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, थोड़े से मैं गहरे पानी में ना शूट करते हुए गिर गया था, प्राण निकल गए मेरे एकदम से, मैं कहा क्या बट आज तो नज़र आ गया, जबरील नज़र आ गया आज तो। हम्म। ठीक है, मतलब रूह गई आज, मुझे उससे बहुत डर लगता है। और तीसरी बात ये कि मुझे अपनी माँ को खोने से बहुत डर लगता है। हम्म। ये तो खैर पता होगा, लेकिन बता दूं कि मुझे समटाइम्स रात को जो है ना वो बैठा बैठा ना एवं ही खाली दिमाग जब हो ना तो दिमाग में आ जाता है अगर मम्मा को कुछ हो गया तो फिर मैं ऐसे प्लान बनाता हूँ कि मैं भी जहर खा लूँगा, मैं पीछे चला जाऊँगा। उनके बगैर मैंने सोचा नहीं कभी ज़िंदगी अपनी ना। बाकी इनको हर चीज़ ही पता है, डेली तो मेरे साथ ही होते हैं, ये इनसे क्या छुपाना मैंने। ये बताएं कि और ये जितना मेरा अभी तक आपसे जो है वो इस पॉडकास्ट में इंटरेक्ट हुआ है, अपेरेंटली ये नज़र आता है कि कोई भी शख्स जो है वो ये बात दिल से कर रहा है या फैब्रिकेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपने अल्फाज में कोई वो लेके आ रहा है। ये मुझे बिल्कुल आपने इस पे इसी तरह क्लैरिटी है। आपका मकसद जो है वो इस्लाह करना है, अपने वीलॉग्स में एंटरटेनमेंट लेके आना है, या कोई आपने जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए भी जो है इसमें एलिमेंट ऐड ऑन करना है, क्या है मैं ये? आपको भी बताता हूँ इसका क्लियर कट जवाब। जब स्टार्ट किया था तो पब्लिक चाहिए थी, पॉपुलैरिटी चाहिए थी। जब स्टार्ट किया था पैसों का कभी जहन नहीं था, और पैसे सोचे भी नहीं थे कि इतने पैसे होते हैं। हम्म। ठीक है, और उसके बाद जब पैसे आ गए, पॉपुलैरिटी आ गई, पैसे आ गए, सब कुछ आ गया, उसके बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ गई हम्म। कि साथ साथ पे बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए हैं। अब जो बड़े बैठे हुए हैं साथ उनके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, बड़ों ने मुझसे क्या ही सीखना है। ठीक है, तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी पैसे हैं, पैसे तो वो हैं जो ऑटो जनरेटेड है, आ ही जाने अगर मैं काम कर रहा हूँ तो, आपको बेहतर पता है। ठीक है, और पब्लिसिटी वो है जो पाकिस्तान में लीस्ट हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर बताएं, गांव बताएं, मुझे साथ ले जाएं, दुबई ले जाएं, वहाँ पर आपको पब्लिक मिल जाएगी, फोटो सेल्फी वहाँ पर हो जाएगी। तो यही है ना फैन बेस, अब और क्या मैंने कर लेना है। ठीक है, तो ये लीस्ट मेरा ख्याल है कि है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स की रेंज बढ़ जाएगी, व्यूअरशिप और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी एट द एंड वही है, सेल्फी। ठीक है, अब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्शली चेंज हो रहा है, स्टार्टअप, पॉपुलैरिटी, मिड ऑफ द कैरियर। आफ्टर पॉपुलैरिटी, और कैरियर भी, कैरियर तो बड़ा लंबा मुश्किल। ठीक है, सो फार जितना सो कैरियर हो जिक्र हो गया। स्काई इज द लिमिट। सेंटर में आ गए पैसे, जब पैसे आ गए, जब समझ लगी पैसा अब ऑटो जनरेटेड हो गया है, अब आता रहेगा, फिर एंड अब आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब मैं अब साथ साथ अगर मैंने कोई काम कर भी लिया और मैं कैमरे में दोबारा करता हूँ, माँ के पैर दबाना या गिफ्ट देना, बहन को ट्रीट करना, बेगम को ट्रीट करना, जैसे भी ना, मैं वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी चलता हूँ कि बच्चे देख रहे हैं, बड़े मुझे गालियाँ नहीं निकालेंगे, साढ़े बच्चों को की सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो पार्शली चेंज हो गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा ऑटो जनरेटेड, पॉपुलैरिटी तो जी आ गई, हो गई जो रब ने लिखी भी है। रजब, ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता माजी में आपके किसी भी कंटेंट से
सोसाइटी में पब्लिक इंसाइटमेंट यानी कि कोई इंतशार अगर कोई खुदा न खास्ता फैला है, तो क्या आपको उस पे भी जो है वो कोई नदामत हुई है? और वो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये आपने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है कि इट इज़ ऑल अनइंटेंडेड। ये तो हो सकता है कि कैजुअली कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो पास ऑन हो गई हो जिसमें कोई नीयत नहीं है, बट जनरली जो है ये हम एक सिनेरियो कायम कर रहे हैं। आप ये तसव्वुर जो है वो अपने ज़हन में रखें, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो क्या आपको नदामत महसूस होती है या क्या महसूस करते हैं? भाई थोड़ा सा गुस्से का बुरा हूँ, जब लड़ लेता हूँ वो ऑब्वियस बात है कि वो आ जाती है। फिर मैं जब वो देखता हूँ फिर मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैं क्यों लड़ा, लेकिन फॉर द टाइम कंट्रोल नहीं रहता और फिर मुझे उसके लिए मुश्किलात भी पेश करनी पड़ती हैं, थाने कचहरी भी जाना पड़ता है। फिर वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा हॉन्ट करती हैं, अंदर से अपने आप पे गुस्सा आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो रिसेंट मेरा सबसे बड़े वाला केस है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, कि मैं मतलब उसका नाम भी लेना नहीं ज़रूरी समझता, जिसने मेरे ऊपर इस चीज़ की तहमत लगा दी कि मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं जिन पे हमारी जान माल हर चीज़ कुर्बान, उनके बारे में बुरा बोल सकता हूँ, तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो उस चीज़ पे मुझे शर्मिंदगी है, जबकि इंटेंशनली नहीं बोला, कुछ सोशल मीडिया की हाइप ने उस बात को गलत रुख दे दिया। तो उसके अलावा मैंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा सब अच्छा है। ये बताएं कि मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि जो यंग चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो नौजवान बच्चे हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनकी भी आप में बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी उन बच्चों में। तो ये जिस तरह भी आपने अपना लास्ट स्टेटमेंट कोट किया कि आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, उसकी वजह ये है कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो अब आपसे हम फ्यूचर में छोटे बच्चों के लिए ख़ासकर, या जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके लिए जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम आपसे क्या मज़ीद बेहतरी की उसमें उम्मीद या गुंजाइश जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मज़ीद करेंगे? भाई बच्चों के लिहाज से जो चीज़ मेरी ऑफ कैमरा थी मैं उसको ऑन कैमरा ज़्यादा ले आया। फिर कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए, कुछ लोग उसको मुझे नेगेटिव भी लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन हो गया, बच्चियों की शादी हो गई, दरवाजे पे आ गया कोई, उसको इनकार ना करना, ये सारा कुछ मैं जान के डालता हूँ कि बच्चे ये चीज़ सीख लें। दिखावे के लिए नहीं है, हाँ, नहीं दिखावा मैंने उसका क्या करना भाई। पॉजिटिव मैं इंस्पिरेशन। अगर 15 घर जाता हूँ, मैं 15 घर जाता हूँ, तो मैं 15 के 15 घर व्लॉग डालूँगा, व्लॉग बोर हो जाएगा। हुँ, मैं 2 डालता हूँ कि बच्चे देख लें, बकाया 13 जा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने गलत बात करनी उन्होंने करनी के दिखावे के लिए, ठीक है। उसके बाद माँ-बाप का क्या राइट है, आप माँ-बाप का हुँ, देन ही नहीं दे सकते कि माँ ने आपको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, आप उसी का सारी ज़िंदगी देन नहीं दे सकते। बाप सारी उम्र आपके लिए बाहर धूपों में काम करे, अगर आपका बाप दफ्तर में भी बैठता है, उसका भी अलग से एक प्रेशर है, ठीक है? क्यों? अपने बच्चों के लिए, ठीक है? तो माँ-बाप को ट्रीट करने का, उनको साथ अपना एक दोस्ती वाला रिलेशन रखने का मेरी कोशिश होती है कि हल्का-हल्का टेस्टर मैं देता रहूँ। हर पॉडकास्ट में, हर व्लॉग में मैं कहता हूँ कि भैया मैं नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे देख के ये सीखना कि पढ़ो ना, व्लॉग उठा लो, मोबाइल उठा लो, नहीं। हुँ, डेली को 2 10,000 बंदा मोबाइल उठाता है। हुँ, हर बंदा तो रज्जब भट्ट नहीं बन रहा, ठीक है? हुँ, तो आपने ये अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी, पढ़ो, लेकिन साथ-साथ अपना एंटरटेनमेंट वाला शौक पूरा रखो। आपको ये गैजेट्स की, आपको सोशल मीडिया की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम है ही इसका, हुँ, अभी भी इसी का है, हुँ। ठीक है? नॉलेज आपको हो, लेकिन अपनी स्टडी साथ-साथ रखो। और मेरा ख्याल है ये 3-4 चीज़ें हैं। आपका बिहेवियर, आपका अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख्याल रखना, अपने माँ-बाप का, उसके अलावा अपनी पढ़ाई। कोशिश होती है कि बच्चों को साथ-साथ ये डोज़ देता रहूँ कि भैया ये चीज़ें ज़रूरी हैं।